देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। बदरपुर स्थित ताजपुर पहाड़ी में बदरपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर वहां की RWA और स्थानीय लोगों द्वारा बदरपुर के SHO के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने SHO साहब के समक्ष अपनी अपनी समस्याओं को रखा। बदरपुर के SHO ने वहां पर मौजूद समस्त लोगों की अपराधों से संबंधित समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। ताजपुर पहाड़ी क्षेत्र के सभी निवासियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला, और ये एक वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर प्रशासन और समाज समस्याओं को लेकर दोनों सामने हैं, आमने सामने हैं। तो सर आप और समुदाय हम सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया आप लोगों ने, और पहली बार आपसे इंटरेक्शन करने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। थोड़ा देर हो गई, कुछ ये थाना ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा बिजी रहते हैं, काम काफ़ी ज़्यादा है। कुछ यहाँ के जो लिटिगेशंस वगैरह हैं, कोर्ट मैटर्स वगैरह हैं, वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए इतना टाइम लग गया है। मुझे यहाँ आए हुए करीब 7 महीने हो गए, इनफैक्ट आज पूरे 7 महीने हो गए। 4 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा बड़ा मन था आप लोगों से मिलने का। बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों से तो मैं मिला हूँ, उधर गौतमपुरी में, इधर सेकंड साइड फुटा, इधर पीछे बारात घर में भी एक सभा में जाने का मौका मिला था। पीछे मार्केट एसोसिएशन और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से भी मिलने का मौका मिला था। इस तरह जन समूह के सामने आने का पहली बार मौका मिला है। मुझे देर से मैं आया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, पर यहाँ काम थोड़ा सा और पुलिस स्टेशन की बजाय थोड़ा यहाँ ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी देर हुई। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ इस इलाके में और जगह से थोड़ा सा हट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे गाय बगाए पता चलती रहती है। ख़ास तौर पे ये जो ताजपुर पहाड़ी का जो इलाका है, यहाँ से और पीछे तक, यहाँ अपनी काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। मैंने उन पर काफ़ी गहन अध्ययन भी किया है। क्राइम को उसके पैटर्न के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से काफ़ी कुछ स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यहाँ गुंजाइश बहुत है, यहाँ काम करने की गुंजाइश बहुत है। लिमिटेड सोर्सेज हमारे हैं, थोड़ा सा स्टाफ की कमी तो हर जगह है, यहाँ पे भी है। उन्हीं गिने चुने आदमियों से ही अपना काम, दिन रात काम ले रहे हैं हम। जितना भी संभव हो सकता है यहाँ के क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। उसमें इन सब कोशिशों के बावजूद फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ ये होता रहता है। मैं जब से आया हूँ, मैंने देखा नहीं कभी ऐसा कि कोई एक पूरा हफ्ता या 10 दिन बिना किसी सीरियस क्राइम में गया हो। फिर भी आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको थोड़ा सा कंटेन करके रखूं। जितना स्टाफ है वही, थोड़ी सी हमारी मजबूरी यही होती है, स्टाफ थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, कम है, लेकिन उसी की कमी की वजह से भी के बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको रोकथाम करके रखें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की क्या क्या समस्याएं होंगी, मैं पहले ही बता दूं आपको, स्पेसिफिक है कुछ वो मुझे पता है। कुछ चीज़ों में हम लोगों का, अब जैसे रिलीजेबल ऑफेंस होता है
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कुछ ऑफेंसेस में हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कोई क्राइम होता है तो वो हमारी परिसीमा में है, हमने उस कोई क्राइम होता है तो उस पर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करके और उसको केस को उसकी डेस्टिनेशन यानी कोर्ट तक पहुंचाना। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हैं, कि जिनमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है जिनमें हम लोग एक्शन नहीं लेते, सिविल मैटर्स होते हैं ज़्यादा। लेकिन कोशिश की जाती है, लोग करते हैं ऐसा कि भाई जो सामने वाला है उसको पुलिस का यूज़ करके उसको थोड़ा डाउन किया जाए। ऐसे में हमारी एनर्जी कई बार लगी रहती है ज़्यादा। तो एनीवेज, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की कुछ कुछ समस्याएं होंगी, आप बताएं, और जितना हमसे हो सकेगा पहले भी हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहे। यहाँ पर बैठते हैं लोग आकर, और जब देखते हैं दुकानें बंद हो गई हैं तो दारू की बोतल खोल लेते हैं। कई बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो आजकल क्या करते हैं, पेप्सी में मिला लेते हैं, है ना। नशा तो चलता ही है। और फिर बहन बेटी ड्यूटी से आ रही हैं, कैसे भी आ रही हैं, और पता नहीं यहाँ के लोग नहीं है, वो यहाँ के बच्चे नहीं है, पीछे से कहीं से भी आते हैं तो किसी की सुनते भी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कि जिसने समझाया उसके लिए चाकू निकाल दिया। तो यहाँ पर मतलब जो भी कंसर्न ऑफिशियल है वो कैसे आप सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब देखिए महिलाओं की तरफ से ही आया था, वही बोलने वाली है, तो आप थोड़ा सा इस धीरे से बोलो और आराम से बोलो, समझा आराम से बोलो। सब में यहाँ से 9 बजे 9:30 बजे मैं ड्यूटी से आती हूँ, और यहाँ पे इतना गंदा मचाते हैं, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, माँ बहन तक फैलाना उल्टा सीधा। और यहीं के लोग बुलाते हैं, बाहर के लड़के लोग, और नहीं तो मैं पकड़वा दूँगी। अपने यहाँ के लोग कुछ बुलाते हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे इतना गंदा मचाते हैं ना। मैं 9-10 बजे आती हूँ, मेरा निकलना भारी हो जाता है यहाँ पे। सवाल भी इन्हीं का है और जवाब भी इन्होंने दिया। सवाल ये कि यहाँ पे कुछ लोग शराब पी के हंगामा करते हैं, बदजुबानी करते हैं। जवाब उसका ये है कि यहीं के लोग उनको बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो नोटोरियस है, कुछ इस तरह के गलत ऐसे एलिमेंट हैं, हमारा स्टाफ, बीट का स्टाफ यहाँ पे रहता है, इनको आपको मुझे मैसेज मिलता रहता है। ज़्यादातर को नोटोरियस को मैं जानता भी हूँ और उनके खिलाफ एक्शन करते भी है। इस बार भी एक चाहे केस में ही सही, अभी वो जेल में है और मेरी ये कोशिश है कि वो जेल से बाहर नहीं आए। उसके जितने पुराने केसेस हैं उनमें भी मैं एक वो लगा रहा हूँ कि सब में उसकी बेल कैंसिल हो और वो आराम से यहाँ पे ना आए। इस तरह का कोई भी मिसक्रिएंट, न्यूसेंस कोई भी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त। जिसमें वो सिगरेट वगैरह भरते हैं, फिर घूमते हैं, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता, तो ये सारे नशे ही हैं सर। तो इस पे रोकथाम लगानी तो बहुत जरूरी है। और अच्छा, आप लोगों की तरफ से मैं कुछ बातें सर को बोलूं, अगर आपका उससे अन्य भी कोई सवाल हो तो पूछें। अगर आप जी बोले। मेरे कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ दिमाग दौड़ाने से नहीं होता है, ठीक है। 100 का सवाल ये है कि ना बांस रहेगा ना बसरी बजेगी। शराब खाना बंद करो, जितने भी नशा का चीज़ है वो बंद करो, हैं। गलती खुद करो, अकबर करो को दोस्तों, वो खराब है वो खराब, जड़े तो ये है ना, हैं। जब आप बेचोगे तो बच्चे तो खाएंगे ना। अच्छा चलिए, अब मैं सर और आपको आगे लेके चलता हूँ। एक जो मेन मुद्दा था जो यहाँ की माता बहनों ने भी किया था कि जब वो आती हैं, अभी तो स्कूल शायद नहीं चल रहे, जब चलते हैं तो उधर ही रोड पर खड़े रहते हैं, चिल्लाते हैं, आवाजें करते हैं। इवन कई बार तो यहाँ पर रात को केक काटे गए हैं, वो भी तलवार निकालकर। मैं आपके लिए नोटिस में डाल दूं, मतलब इतना बड़ा क्राइम मतलब यहाँ पर होता है। ये नहीं जिससे काटते हैं वो तलवार निकालकर गाड़ी खड़ी कर ली है,
ऐसे कर काटते हैं, मतलब इस लेवल का क्राइम होता है। अब जो बीच में जाए तो वो अपनी सुरक्षा देखे, अपने बच्चों की देखे या किसकी देखे, क्योंकि समाज साथ में खड़ा होकर आता नहीं। वो आपने वीडियो भी देखा होगा सर। तो एक दूसरा मतलब दूसरा मुद्दा ये है सर। तीसरा है सर कि हमारे क्षेत्र में हमने काफ़ी एलजी को भी लिखा कि कोई कैमरा वगैरह नहीं, जो सीसीटीवी कैमरा होता है। और शायद मेरे नोटिस में आया है कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी या उनके बजट में भी ये होता है कि वो सीसीटीवी कैमरा अपने उससे लगवा दें फंड से, तो कम से कम उनको ट्रेस किया जा सके सर। तो इस मुद्दे को भी थोड़ा सा आप अपनी डायरी में लिख लें। हाँ सर, एक ना ये मेरी बहुत गुजारिश है और मैं फ़ोन पे बात करता भी रहता हूँ। पहले राजेश जी थे, अब प्रदीप जी। ये तो सर एक बीट ऑफिसर को आप चाहे 5 मिनट के लिए डेली 2 विजिट जरूर कराइए। मेरा कहना ये है, देखिए जो दूसरा वाला आपने एक को तो भेज दिया, दूसरा वाला हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे घर में कोई नहीं है। बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में दूसरे घर में आराम से कमा खा रहे हो, मौज ले रहे हैं, वो भगा दिया है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। मुझे उसकी अरेस्टिंग चाहिए बस सर, अभी तक नहीं आया वो आराम से अपना काम। आपके केस में 2 मुलजिम थे, 2 अक्यूज थे, उसमें से एक वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि आराम से पीछा छोड़ने वाला नहीं मैं उसका या किसी भी क्रिमिनल का जो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? अच्छा, ये वाकई बड़ी दुखद घटना थी। इसने जिस हिसाब से दरिंदों ने इस क्राइम को अंजाम दिया वो वाकई बहुत बुरा है। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जब क्राइम कोई दर्ज हो जाता है तो हमारी नींद वहीं से चली जाती है। इस तरह के क्राइम जो जघन्य अपराध है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम करते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लोकल पुलिस के अलावा भी काम करते हैं। इस केस पे भी ऐसे ही हुआ। हमारे अलावा, हमारा तो पूरा थाना काम कर ही रहा, इसके अलावा स्पेशल स्टाफ, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, AAPS, नारकोटिक्स, बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो इस काम को करती हैं। और इसमें 3 लड़के थे। इन्वेस्टिगेशन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी बिल्कुल शुरुआती दौर पे है। मैं समझता हूं मुझे उस केस के फैक्ट्स यहाँ डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, ये केस की डिमांड है। लेकिन आपके सवाल के लिए मैं बता दूं, 3 लड़के थे, तीनों पकड़ लिए। पहले हम थोड़े टाइम पहले गए थे आपके थाने में, यहाँ पे उस टाइम दाइया जी थे। जब हम सारा कुछ देख के आए थे, पवन भाई भी था, मैं भी थी, ये भाई भी थे, सारे लोग गए थे। उस टाइम 2-4 दिन तो आई थी बीट पे सब लोग, उसके बाद में तो कोई बीट पे आता नहीं, आता तो पता नहीं चलता। जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं वो नाम भी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देंगे जहां पर रैंडमली हो, ऐसा ना हो कि 7 बजे आ रहे हैं, कभी हो सकता है आप 11 बजे आओ, कभी आप 9 बजे आओ, रैंडमली अलग टाइम पर आए। और जो वहां पर रेगुलर मिले उनको एक बार तो ले जाकर चाहे पूरी रात दिशा निर्देश दें, लेकिन अगर आप उनको ऐसे छोड़कर जाएंगे तो फिर वो उनका बढ़ावा बढ़ता रहेगा। ऐसा बड़ी भर आज इनका पहला दौरा है और काफ़ी पब्लिक के सामने हमें आश्वासन दिया हर चीज़ का, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने साहब से एक बात कहना चाहता हूं। साहब ने सारी बातें तो कह दी हैं, बहुत अच्छी कही हैं। अब पब्लिक का क्या काम है? जो गुनाह हो रहा है और गुनाह को देखते देखते अपने बच्चा घर से खो दिया है और उस पर एक्शन आपने समझाया सबको अच्छी तरह है। अब सरकार के पास ये सब बेरोजगार युवा हैं, इनके पास नौकरी नहीं है, तो शायद आप आगे अपनी बात रखें सरकार से कि आपको कोई 10-15 टीम आपको मिले और इस क्षेत्र के अंदर किसी माताओं का
बाप का एक बच्चा चला जाए तो कितना दुख होता है। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जयपुर मोड़ पर नशा खूब होता है, आपको सबको मालूम है साहब, ये मत कहो कि आपको नहीं मालूम है। नशा खूब होता है, दवाइयों की दुकान पे नशा चलता है साहब, दवाइयों की दुकान पे नशा चलता है, इंजेक्शन चलते हैं। अब वो इंजेक्शन लगा के वो रात को ड्रामा करते हैं। माँ बाप को क्या पता कि मेरा बच्चा इंजेक्शन ले रहा है, क्या ले रहा है। अगर कोई कंप्लेंट करने जाएगा माँ बाप पास में तो बच्चा उसको नजर रहेगी मेरे माँ बाप को बोलने आया, तो रात को उसको मारेगा, जाके चक्कू मारेगा, सब मारेगा। हम आपके पास एक एप्लीकेशन देंगे, जिस बंदा जो भी गलत काम कर रहा है उसका नाम, उसका पता आपको दे के आएंगे, आप उसकी पे एक्शन लेंगे कि कोई इसे घर नहीं जाएगा बताने के लिए। अगर रात को 4 बंदे बैठे हुए हैं उसकी फोटो खींचो, फोटो खींच के और आप 4-5 बंदे इकट्ठे हो गए जो अपने समाज के यहाँ पे एक एप्लीकेशन दे के आपके पास जाए और आप उस पर कार्रवाई करें। अगर ये आपने कार्रवाई हफ्ते में करी आपने तो यहाँ डर लोगों का खत्म हो जाएगा, मतलब डर बैठ जाएगा कि पुलिस शासन अब हमारे पीछे पड़ गई है, हम गलत काम नहीं करेंगे। मेरी आपसे ये विनती है कि हमारे समाज के अंदर अब की बच्चा अगर कोई खो गया तो इसके अंदर समाज का जहाँ नेता है या कोई RW का है, सब मिलकर आपके पास आके बैठ जाएंगे धरना पे और वहाँ भूख हड़ताल कर देंगे। ये मेरे आपसे वादा है। धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना ये भी पॉइंट एक बहुत वैलिड है, लेकिन एक बात ये भूल गए जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कि तरह तरह के नशे बच्चे कर रहे हैं और लगातार बढ़ रही है ये। माँ बाप को क्या पता कि वो क्या कर रहा है, मतलब ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है कि माँ बाप को पता नहीं। कोई ऐसा है, हो सकता है क्या कि उसका बच्चा अगर नशा करता है और माँ बाप को पता ना हो, और अगर पता है, कोई नहीं है, सबको पता है, सबको पता है, अगर पता है तो सरकार ने बहुत सारी इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र भी खोले हुए हैं। प्लीज उस बच्चे के लिए, उसकी भलाई के लिए, देखो हम सीधे किसी को दोष नहीं दे सकते। वो बच्चा नशा कर रहा है, जो जुवेनाइल है या जो छोटा है उसमें नहीं समझ है और वो गलत रास्ते पे चला गया है, तो उसको सही रास्ते पे लाना भी हम लोगों का फर्ज है, उसमें माँ बाप भी शामिल। क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है जो आज आप लोगों ने सच्चो साहब को यहाँ पे बुलाया? हमारे यहाँ पे दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए बुलाया था और उन्होंने समस्या सुनी भी हमारी और हमने सुनाई। लेकिन यही है हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सब ना हो और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसकी रोकथाम हो। हमारे जयपुर मोड़ पे भी आए दिन केस होते रहते हैं, उसके लिए भी बोला, सब चीज़ के लिए बोला है। अब देखो कहाँ तक बात पहुँचती है, कहाँ तक नहीं पहुँचती। पहले भी यहाँ पे धैया जी थे, उनको भी बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ। धैया जी के टाइम पे हम बोल के आए, थाने में एप्लीकेशन दे के आए, सब चीज़ करके आए, मैं खुद दे के आई, मेरी फ़ोटो उसमें, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ उसमें, कुछ भी। मेरा नाम शकुंतला बैरवा है, लेकिन वहाँ पे भी रजिस्टर में बाकायदा लिखा हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। उसके बाद में तो आए दिन और ये सब चीज़ें बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। उस समस्या का निदान नहीं हुआ जो समस्या हम साल भर पहले लेके गए थे। यही मार्च अप्रैल की बात थी शायद, और अब मार्च अप्रैल जून जुलाई चल रहा है, तो जून आ गया, लेकिन साल भर में कुछ नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा ही फैल गया है। जितनी बदमाशी थी, मर्डर थे, ये सब ज़्यादा हो गया। आज की किसी के बच्चे को कह नहीं सकते हैं, जो कहता है उसी को ही मारने के लिए तैयार रहते हैं, तो कौन बोलेगा इस चीज़? साहब एसओ साहब को बुलाया गया इसी सिलसिले के अंदर। यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, चक्कू चल रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र के अंदर, आप सब देख ही रहे हैं। इसी विषय पे साहब को बुलाया गया, उन साहब को ये सामने रखा गया कि भी यहाँ पे नशा बिकता है, यहाँ पे नशा होता है, मेडिकल में दवाइयाँ नशे की चलती हैं और खुलेआम बिकती है, तो उनकी नज़र में संज्ञान आ गया है और आगे से वो कार्रवाई करेंगे और पूरी पब्लिक को तसल्ली दी है कि आगे से ऐसा काम नहीं होगा और क्षेत्र वाले भी पूरे साथ देंगे। जो भी गलत काम करेगा उसका क्षेत्र साथ देगा। और मैं डॉक्टर सोमनाथ, मैं RWA ताजुर पहाड़ी बदरपुर का वरिष्ठ सलाहकार हूँ। आज हम लोगों ने जो SHO साहब के साथ मीटिंग रखी, उसमें हमने बेसिक 6 मुद्दों के ऊपर बात की थी और वो 6 मुद्दे यहाँ की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जिसमें पहला मुद्दा था कि जो हमारे ताजुर पहाड़ी क्षेत्र में नशा के ज़रिए और भी अपराध हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए।
तो उसमें आश्वासन दिया है SHO साहब ने कि वो अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से पूरी मदद देंगे और बीट को भी लगातार कंटिन्यू करेंगे। दूसरा मुद्दा था कि इस नशे के कारण ही यहाँ पर जो बहन बेटियाँ हैं, जो स्कूल से आने वाली छात्राएं हैं, उनके ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो SHO साहब ने उसके लिए आश्वासन दिया है कि सख्त कदम उठाएंगे और सभी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक तीसरा मुद्दा था कि जो अपराध यहाँ पर दिन पे दिन बढ़ रहा है, जो लोग चाकू निकाल लेते हैं, किसी की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते, मार देते हैं, तो उसके लिए सीधा SHO साहब का था कि वो पूरा एक्शन लेंगे और उसे यहीं पर नहीं, उसे आगे तक भी छूटने नहीं देंगे। एक चौथा मुद्दा था यहाँ पर कि बहुत पहले ताजुर पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक चौकी अप्रूव हुई थी, तो उस अप्रूवल की कॉपी हमारे RWA के अध्यक्ष पवन राय जी उनको सौंपेंगे, जिससे ताजुर पहाड़ी क्षेत्र में भी एक चौकी का निर्माण हो और जिसमें हमेशा पुलिसकर्मी बैठे और इस प्रकार के कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है उसको हम सही तरह से व्यवस्थित कर सकें। एक जो छठा मुद्दा था वो ये था कि हम लोग इन क्राइम को कैसे विजिलेंस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो एक आश्वासन मिला कि पुलिस फंड में जो CCTV कैमरे लगाने की उनका प्रोविज़न है, गुंजाइश है, उसके लिए भी वो सपोर्ट करेंगे। और ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, अपराध ज़्यादा हो रहा है, इस प्रकार का नशा ज़्यादा हो रहा है, बहन बेटियों के साथ गलत कमेंट्स हो रहे हैं, ऐसी जगह वो कैमरे लगाए जाएंगे जिससे अपराध को ताजुर पहाड़ी क्षेत्र में रोका जाए। RWA ताजुर पहाड़ी बदरपुर पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर इन अपराधों को बंद करने का पूरा मुहिम करेगी। आकर जो उन्होंने मीटिंग की है वो उनकी पहली मीटिंग हो सकती है, लेकिन उनके साथ थाने में जो मीटिंग है ना, काफ़ी मीटिंग हो चुकी है। यहाँ के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो गतिविधि करने वाले लोग खड़े होते हैं वो पॉइंट्स भी उनकी डायरी में लिखवाए हुए हैं और उस पर अन्य चर्चा भी हुई है जो यहाँ मीटिंग में वो नहीं बता कर गए, जिस पर वो अन्य तरीके से कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। आज का क्या नतीजा निकला, कितनी सफल रही आज की मीटिंग? आज की मीटिंग जो थी, अभी आपने बीच में देखा ही होगा, 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे एक साथी के बच्चे को जो पहले से नोटिस है, जो पहले से BC है, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। उसमें से 2 लोगों में से एक को तो अभी अरेस्ट कर लिया है, एक को नहीं हुआ है अरेस्ट। तो उसकी अरेस्ट के लिए कि भाई आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों में रोष है, तो उसके लिए भी उनको जागरूक करने के लिए कि भी हाँ वो क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। और उन्होंने बताया भी कि जो अदर एजेंसी है, स्पेशल स्टाफ वगैरह है, वो काम कर रहा है इस पर। और रात में भी यहाँ पर देखा गया है कि बीच बीच में पुलिस वाले आ रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ढील ना हो। तो इसके लिए हम उन पर निरंतर जाकर उस पर कार्रवाई करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और इसको अंजाम देने पर ही, जैसे उन्होंने बोला है, उनके साथ हम भी, अगर वो शांत बैठना भी चाहेंगे तो हम उन्हें बैठने नहीं देंगे। यहाँ के समाज के लिए, लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, संदेश मैंने मीटिंग में भी पहले भी बोला और पहले भी बोलता रहा हूँ कि हम लोगों को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। कोई क्राइम कर रहा है, हम देख रहे हैं, तो तमाशबीन हम बनेंगे तो आज वो है, कल हमें, आज उसके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा। हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें उसका जवाब देना। अगर हम सब मिलकर जवाब देने की आदत डाल लेंगे तो जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अपने घर में बैठना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो उनके साथ मिलकर खड़े होते हैं, हमें अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपने लोगों से परेशान है। यहाँ के बाकी लोग भी इतने सक्षम हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको उनका सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनके साथ हमारे बच्चे खड़े होते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों पर हाथ कैसे छोड़ें। तो जो परिवार हैं यहाँ के, उनको लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे, अपने बच्चों को घर में रखेंगे, अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे। बाहर के बच्चों के लिए तो हम सब मिलके जैसे पहले कार्य करते थे वैसे करते रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो यहाँ आकर दिखा जाए हमारे को, या हमारे बीच में आकर खड़ा होकर कुछ गलत काम कर जाए। ये हमारे अंदर की कमियां रहीं जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हम सब एकजुट हैं और निरंतर इस पर हम कार्य करेंगे ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो और सामने वालों को ये संदेशा मिल जाए कि इनके साथ कुछ गलत होगा तो ये सब लोग एक। आज की जो मीटिंग सफल हुई है वो ये कि RWA ताजुर पहाड़ी ने जो कदम उठाया था कि पुलिस और समाज के बीच में एक आपस में
एक ऐसी बैठक कराई जाए कि समाज के सवालों और पुलिस के जवाबों, तो इस रूप में उन्होंने अपनी समस्याएं को रखा, समाज ने अपनी समस्याओं का रखा और पुलिस ने उसके लिए क्या कर सकते हैं उस समाधान को शेयर किया। तो मेरी नज़र में आज की मीटिंग काफ़ी सफल रही। मेरी है गुजारिश आप लोगों से कि उसको अरेस्ट चाहिए मुझे वो लड़का, दूसरा वाला जो फरार चल रहा है। 31 तारीख को रात को 12 बजे अभी जैसा करीब कहा गया था हमारे उन्होंने कि मतलब कि अपने बच्चों को संभालना चाहिए, उनको टाइम से पहले घर बुला लेना चाहिए। माना कि वो हाल फिलहाल मतलब कि काम को लेकर लेट हो गए, ठीक है, वो घर आ गए, घर आने में थोड़ी देरी हो गई। अपनों को संभालने मतलब क्राइम को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है या नहीं है? तो बच्चों को तो संभालेंगे लेकिन क्राइम को तो संभालने के लिए कोई होना चाहिए। अब जब बच्चे ही क्राइम को संभालेंगे, बच्चे क्राइम को संभालेंगे तो प्रशासन किस लिए? बात को समझ रहे हो आप? तो हमेशा अपनों को दबाने का मतलब यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि लड़ाई करो, लेकिन रात के 12 बजे का शाम का टाइम हो गया तो उस समय प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा 7 बजे भी आ सकता है, कभी 8 बजे भी आ सकता है, 10 बजे भी आ सकता है, काम को लेके कभी भी, क्योंकि टाइम का कोई वो नहीं है। क्योंकि सरकारी जॉब तो है नहीं यहाँ पे कि एक टाइम है कि 10 बजे जाएगा तो 5 बजे वो वापस आ जाएगा। सीधी सी बात ये है कि आप तो ठीक है अपनों को संभालना चाहिए, लेकिन सामने जो क्राइम कर रहे हैं रात के 12 बजे वो घूम रहे हैं, रात के 12 बजे इसका मतलब ये दुकान है ये बगल में परचूने की, क्या मतलब बनता उसका दुकान खोलने का? कोई मतलब नहीं बनता। 10 बजे सबकी दुकानें बंद हो जाती है, जिसको ज़रूरत होती है 10 बजे पहले सामान ले आता है। 12 बजे दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं है नियर बाय लोकल में, जबकि पता होने के बाद भी कि यहाँ पे बढ़ते जाते हैं क्राइम। इसलिए चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे, जो भी हमारे छोटे भाई के साथ गलत हुआ है आगे को किसी के साथ ना हो।